शैलाभदेहं तनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बोलिए अनंत बलवन श्री हनुमंत लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यास मंचस्थ तुषार शास्त्री हमारे छोटे भाई स्वरूप उनको बहुत बहुत साधुवाद। मंचासीन सभी विप्रों को नमन एवं पांडाल में समुपस्थित सभी भक्त वृंदों को यथा योग्य नमन वंदन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर कथन और श्रवण में हमारी रुचि होती है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे, ये सतयुग का तीर्थ अष्टभू वैकुंठ नैमिषारण्य, जिस क्षेत्र में बैठ करके आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये अष्टभू वैकुंठ है। पृथ्वी पर 8 भू वैकुंठ माने जाते हैं, उसमें से अष्टभू वैकुंठ नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 9 आरण्य हैं, उसमें से 9वां आरण्य, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहते हैं। पृथ्वी पर 3 गया, चरण गया बिहार, कपाली गया बद्रीनाथ और नाभि गया नैमिषारण्य। ये नाभि गया नैमिषारण्य है। पूर्वजों का उदर इस पावन भूमि से तृप्त होता है। 4 वेद 18 पुराण हमारे धर्म ग्रंथों की जितनी भी रचना है इस पावन भूमि पर व्यास जी ने की। उस पावन भूमि पर बैठ करके आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि नैमिषारण्य में आकर के आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। गंगायाम योजने यज्ञे वाराणस्याम अर्ध योजने कुरुक्षेत्रे कोसमेकम नैमिषं तु पगे पगे। गंगा जी के किनारे 1 योजन अर्थात 16 किलोमीटर पैदल चलने से आपको 1 यज्ञ करने का फल मिलता है। वाराणस्याम अर्ध योजने, वाराणसी काशी में 8 किलोमीटर पैदल चलने से भगवान विश्वनाथ का नाम लेने से आपको 1 यज्ञ करने का फल मिलता है। कुरुक्षेत्रे कोसमेकम, कुरुक्षेत्र में 4 किलोमीटर पैदल यदि चलते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तो 1 यज्ञ करने का फल मिलता है। नैमिषं तु पगे पगे, 1-1 पग पैदल चलने से 1-1 यज्ञ करने का फल आपको इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार हम आप कहीं भी बैठ करके कथा श्रवण करते हैं और तीर्थ में जहां पे जल की विशेषता होती है उसको तीर्थ कहते हैं, जहां पे भूमि की विशेषता होती है उसे धाम कहते हैं। ये नैमिषारण्य तीर्थ है। राजा मनुरानी सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। यहाँ पर इस पावन भूमि पर 23,000 वर्षों तक बैठ करके तपस्या की इस नैमिषारण्य की पावन धरा पर। यहाँ पर राजा रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में उनको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ, जो अगले वर्ष में राजा दशरथ और कौशल्या हुए। तो इसी प्रकार आप सभी इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आगमन हुआ है। कहीं भी कथा कराते हैं तो आपको कुछ हल्का पुण्य है, और नैमिषारण्य में भागवत कथा कराते हैं तो इसका महापुण्य माना जाता है। नैमिषारण्य, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मन से उत्पन्न चक्र गिरा। एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टा विसर्जते, ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा हुआ चक्र इस आरण्य, आरण्य माने जंगल, नेमी माने धुरी या चक्र, और शीर्ण माने गिरना, इस आरण्य में आकर के शीर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। तो चक्र का काम ही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापों को काटना, चक्र का काम ही है काटना। तो हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों को काटता है। तो इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप तुषार शास्त्री के द्वारा
श्रवण करने जा रहे हैं। इसके आयोजक हमारे छोटे भाई स्वरूप रोहित शास्त्री, जिनके द्वारा निरंतर ये मेरे ख्याल से 10वां या 11वां ये नवा श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। हमें आपको ये शरीर जो मिला है ये उपासना के लिए है। सभी देवी देवताओं की उपासना का लिए नियम बनाया गया है, किस निमित्त किस देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। और किसी ने कहा कि जब हमको कुछ चाहिए नहीं तो उपासना क्यों। तो ये मनुष्य शरीर हमें उपासना के लिए मिला है, और उपासना के लिए मिला हुआ शरीर व्यक्ति जब वासना में व्यतीत करता है तो उसके 4 प्रशंसक होते हैं। नर पशु स्विट वरा होस्ट खरई संस्कृतः पुरुषः पशु। स्व माने कुत्ता, स्वान। जब छोटे छोटे प्रसंगों में मनुष्यों को आपस में लड़ते झगड़ते देखता है तो कुत्ता बहुत प्रसन्न होता कि हमारी ये बिरादरी के हैं। विटवराह, विटवराह माने ग्रामीण सुअर। किसी की भी रखी हुई वस्तु कहीं से कभी भी कहीं मिले उसको डकार जाओ, तब सुअर भी बड़ा प्रसन्न होता कि ये भी हमारे बिरादरी के हैं। खर, खर माने गधा। गधे को कभी आज तक कोई इनाम नहीं मिला। ये मैं नहीं बोल रहा, श्रीमद् भागवत कथा में ये सुखदेव जी के वाचन है। तो वहां पे खर माने गधा। जिस प्रकार गधे को कोई इनाम नहीं मिला, वो जीवन भर अपने परिवार का घर गृहस्थी का बोझा ढोता है, उसी प्रकार जब वो चलने फिरने का लायक नहीं रह जाता तो सोचते हैं कि इसको भगा देता उसी का मालिक डंडा मार करके। तब वो देखता है कि वही गति मनुष्यों की भी हो रही है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो सोचते हैं चले जाएं वृंदावन, नैमिषारण्य चले जाएं। तो मनुष्य को देख करके वो खर भी बहुत प्रसन्न होता कि हमारी ये बिरादरी के हैं। गर्वेण तुंग से रहा, गर्वेण तुंग यानी कि जिसको मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा यदि प्राप्त हो जाती है तो गर्वेण तुंग से रहा। नीचे वालों को देख करके सर झुकाने में, प्रणाम करने में जिनको लाज लज्जा आने लगती है तो उनको देख करके ऊंट बहुत प्रसन्न होता है, ये भी हमारी ये बिरादरी के हैं। तो ये हमारे 4 नरपशु हैं। तो हमें आपको ये जो शरीर मिला है ये उपासना के लिए। हम आप बैठ करके, क्योंकि पुराने समय में लोग कहते थे कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो भागवत कथा श्रवण करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, यात्रा करेंगे। लेकिन अब युवा वर्ग सब भागवत कथा में जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भक्ति में हैं, और जब समय मिले, जहां समय मिले भागवत कथा, सत्संग, सत्संग कथा अवश्य सुने। ये बुढ़ापे का कोई समय न देखे, क्योंकि अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुच्यत्यासा पिंडम। हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं, दिखना कम हो जाता है, शरीर को परेशानी होने लगती है। इस प्रकार जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, बैठ करके कथा श्रवण करें, तीर्थाटन करें, भागवत कथा का आश्रय लें। तो ज्यादा समय न लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। और आप सभी सप्ताह दिवस बैठ करके मन वचन कर्म से कोई पाप न होने पाए, अपना मन लगा करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। भागवत साक्षात मुक्ति का साधन है। श्रीमद् भागवत अख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, साक्षात भगवान कृष्ण का श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसका आश्रय लेते हुए हम सब बैठ करके सप्ताह दिवस पर्यंत भागवत कथा का श्रवण करेंगे। और नैमिषारण्य में आप सभी यजमानों ने कथा कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। क्योंकि हमें जिस प्रकार, मान लीजिए कि किसी को 100 रुपया मिला, सर्विस में मिला, व्यापार में मिला, किसी चीज में मिला, तो उसके 5 भाग करने चाहिए। सर्वप्रथम 20% यानी 100 रुपए में 20 रुपए अपने ऊपर, 20 रुपए स्वजनाए, हमारे परिवार के जो लोग गरीब व्यक्ति हैं उनका अवश्य सहयोग करना चाहिए। ये भागवत में भी आया है। तो 20 रुपए अपने पर, अपने परिवार पर, और 20 रुपए स्वजनाए। अब 20 रुपए जैसे हम देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, तो ITR के माध्यम से जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं उस माध्यम से देश की सेवा हो रही है। और 20 रुपए निकल गए हो गए 60 रुपए, और 20 रुपए योगक्षेमम वहम में हम 20 रुपए हम सिक्योर करके रखते, हमें मौके के समय काम आए। अब लास्ट में बचे 20 रुपए, तो 20 रुपए क्या करना चाहिए, धर्म आए।
धर्म की तरफ, भागवत कथा, राम कथा, जहां भी धर्म कार्य हो रहे हों, गौशालाएं चल रही हों, वहां पे सेवा करना चाहिए। इस प्रकार से हम समाज की, देश की, धर्म की सेवा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, कथा में प्रवेश होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। आप लोग निरंतर सभी भक्तगण हमारे रोहित शास्त्री से और तुषार भैया से जुड़े रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान सच्चिदानंद की, पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, नैमी क्षेत्र की, 88,000 ऋषियों की, नमः पार्वती पदये, हर हर महा।